यह ऑडियो बुक महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से बनाया गया एक ऑडियो बुक है। इसे बनाने के पीछे हमारा ध्येय किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, अपितु अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की भक्ति और उनके द्वारा की लीलाओं का गान करना है तथा हमारे आराध्य हनुमान जी की भक्ति और उनके बल की महिमा का बखान करना है। यदि हमारे इस कृत्य से किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। माता सीता की खोज। महामुनि वाल्मीकि कृत रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड। इस एपिसोड में जिन राम भक्तों की आवाज है उनके नाम है कथावाचक विकास मिश्र, जामवंत जी, कालिका प्रसाद, अंगद, संदीप तिवारी, संपाति अरविंद शास्त्री। चलिए वह कथा प्रारंभ करते हैं जिसे सुनने के लिए आप इच्छुक हैं। सुग्रीव द्वारा माता सीता की खोज में भेजे गए सभी बड़े बड़े महान वीर और महाबली वानर समुद्र के तट तक आ पहुंचे थे, परंतु माता सीता का पता न लग पाने के कारण उन सभी वीरों का प्रतिनिधित्व कर रहे अंगद अपने महाराज सुग्रीव के भय से अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब उन्हें सांत्वना देते हुए उन सभी महाबलियों में सबसे अनुभवी तथा उम्र में बड़े जामवंत जी अंगद को समझाते हुए बोले, हे तात, तुम तनिक भी मत सोचो। हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम शोक मत करो। राम जी स्वयं परब्रह्म है, ईश्वर का अवतार है। हम सभी ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारे इस कार्य में प्रभु हमारे साथ हैं। इस प्रकार समझाने पर अंगद शांत हुए। सभी वीर शांत भाव से जामवंत जी की बातें सुन रहे थे। उसी समय एक विशालकाय पक्षी जिसका नाम संपाति था, वह एक बड़ी सी चट्टान के पीछे बैठकर इन सभी वीरों को देख रहा था, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था तथा अपनी किस्मत पर गर्व कर रहा था, क्योंकि आज उसे इतना सारा भोजन बैठे बैठे मिल गया था। वह इन सभी वीरों को खा जाना चाहता था, क्योंकि उसे इन सभी योद्धाओं की शक्ति का कोई अंदाजा न था और वह बहुत समय से भूखा भी था। वह एक बहुत ही विशालकाय गिद्ध था। जब जामवंत जी अपनी वीरता के किस्से सभी वीरों को सुना रहे थे, तभी वह गिद्ध जिसका नाम संपाति था, वह चट्टान के पीछे से निकलकर इन वीरों को खाने के विचार से इनकी ओर बढ़ने लगा। परंतु अंगद की दृष्टि उस पर जैसे ही पड़ी, उसने सभी योद्धाओं को सचेत किया तथा संपाति के निकट आने पर अंगद ने उसे पहचान लिया और बोला, धन्य धन्य है वे गिद्धराज जटायु, जो बड़ी ही वीरता से लड़े और प्रभु की गोद में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अंगद के मुंह से ऐसे वचन सुनकर संपाति वहीं रुक गए और अंगद से बोले, तुम मेरे भाई जटायु के बारे में कैसे जानते हो और क्या हुआ उससे? तब अंगद ने संपाति को बताया कि किस प्रकार जटायु ने माता सीता की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी और प्रभु श्री राम की कृपा से मोक्ष को पाया। यह सब सुनकर संपाति की आंखों से जलधारा बहने लगी और वे बोले, जटायु मेरा छोटा भाई था, मुझे गर्व है उस पर। समुद्र के किनारे जब संपाति ने अपने भाई जटायु का तर्पण किया, तब जाकर उनका मन कुछ शांत हुआ। तब उन्होंने सभी वीरों को जो समुद्र तट पर माता की खोज में आए थे, उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, जटायु मेरा छोटा भाई था। एक बार हम दोनों ने सूर्य के पास जाने का फैसला किया और हम दोनों उड़ चले सूर्य की तरफ।
हम दोनों जैसे जैसे सूर्य के निकट जाते जा रहे थे, हमें तेज गर्मी का एहसास होता जा रहा था और हम दोनों झुलसने लगे। जटायु उस स्थिति में वापस लौट आया और मैं अपने अहंकार में सूर्य की ओर पास जाता गया, परंतु सूर्य के पास इतनी तेज आंच थी कि उससे मेरे पंख जल गए और मैं धरती पर आकर गिर पड़ा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि अपने योग में ही लीन थे। उन्होंने अचानक मुझे जमीन पर गिरते देखा। तब मेरी झुलसी हुई त्वचा एवं मेरे जले हुए पंखों को देखकर उन्हें मुझ पर दया आ गई। मुझे भी उस समय अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। अत्यधिक पीड़ा में देखकर उन्होंने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया और मेरे शरीर पर मुझे जो अहंकार था उसे खत्म किया एवं मेरे उस कष्ट से मुझे मुक्ति का मार्ग बताते हुए वे बोले, हे पक्षीराज संपाति, तुम शोक मत करो। त्रेता युग में भगवान स्वयं इस धरती पर जन्म लेंगे। जब उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा हरण करके ले जाएगा, तब उन्हें खोजते खोजते प्रभु के दूत यहां पर आएंगे। उन दूतों के मिलने से तुम पर ईश्वर की कृपा होगी और तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। तुम उन्हें माता का पता बता देना। ऋषि के उन वचनों को बताते हुए संपाति बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, देखो वीर, ऋषि की वाणी सत्य हुई और मेरे पंख उगाए हैं। जिस प्रकार प्रभु की मुझ पर कृपा हुई है, वैसे ही तुम पर भी होगी। अब तुम सभी प्रभु के दिए उस कार्य को पूरा करो जिसके कारण तुम यहां आ पहुंचे हो। ऐसा कहते हुए संपाति एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़ गए और वे समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को देखने लगे। कुछ देर लंका की ओर देखने के बाद वहां एक स्त्री को बगीचे में बैठा देखकर उस ऊंची सी चट्टान से तेज आवाज में नीचे खड़े हुए वीरों को संबोधित करते हुए बोले, भाइयों, मैं समुद्र के उस पार लंका में माता को देख पा रहा हूं। मैंने माता को पहले भी देखा है, जब वह राक्षस उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। इसलिए मैं उन्हें पहचान गया हूं। वो अभी किसी चिंता में बैठी दिखाई दे रही है। मैं यह सब देख पा रहा हूं क्योंकि मैं गिद्ध हूं और गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक स्पष्ट देख सकती है। जो मैं देख पा रहा हूं वह सब तुम नहीं देख पाओगे। सभी वीरों को ऊंची चट्टान पर बैठे संपाति ने यह बताया और उड़कर उस ऊंची चट्टान से नीचे आ गए और सभी वीरों से बड़े ही उदास होते हुए बोले, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता। अब मुझ में वो पहले जैसा बल, पहले जैसी शक्ति नहीं बची है। पर निराश ना हो मित्रों, तुम सभी में जो योद्धा, जो वीर 100 योजन समुद्र को पार करने की क्षमता रखता होगा, जिसमें अपार बुद्धि एवं अपार बल होगा, जो प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त होगा, वही प्रभु श्री राम का कार्य सफलतापूर्वक कर सकेगा। तुम सब जरा भी चिंता मत करो। जिनकी कृपा से मेरा शरीर पहले जैसा सुंदर हो गया है, मेरे पंख उगाए हैं, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा कार्य भी सफल होगा। इतना कहकर वो बड़े से शरीर वाले
पक्षीराज संपाति वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभी वीरों ने बड़े आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हुए एक एक करके सभी ने समुद्र पार जाने में संदेह जताया, क्योंकि 100 योजन समुद्र को पार करने का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं था। न ही कोई साधारण वानर उसे पूरा कर सकता था। हालांकि उन सभी वीरों में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा थे, पर उन्हें भी संदेह था कि वे यह कार्य कैसे कर पाएंगे। तब जामवंत जी बोले, मैं अवश्य ही यह कार्य कर लेता, परंतु अब मैं बूढ़ा हो चला। मेरी युवावस्था में जब प्रभु के वामन अवतार ने बलि को बांधा था और अपना आकार बड़ा करते गए थे, उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उनके आकार का वर्णन कर पाना असंभव है। जब उनका आकार बड़ा हुआ था, उस समय मैंने 2 क्षण में प्रभु की 7 परिक्रमाएं कर ली थी, पर अब मुझ में वो शक्ति, वो बल नहीं रहा। अंगद ने जामवंत जी की सारी बात सुनी। तब उन्होंने कहा, जामवंत जी, मैं समुद्र के पार तो चला जाऊंगा, परंतु उस ओर से वापस लौटने में मुझे संकोच है। अंगद की बात सुनकर जामवंत जी बोले, अंगद, तुम कैसे जा सकते हो? हम सब जितने भी वीर माता की खोज में यहाँ तक आए हैं, तुम हम सबके नायक हो, तुम्हें कैसे भेजा जा सकता है? बल्कि इस समय सुग्रीव के स्थान पर तुम हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं भेजा जा सकता अंगद, तुम्हें नहीं भेजा जा सकता। तब रीछराज जामवंत जी ने महाबली हनुमान की ओर देखा। हनुमान जी बहुत समय से शांत स्वभाव से खड़े हुए थे तथा सबकी बातें सुन रहे थे। तब उन्हें देखकर जामवंत जी बोले, हे हनुमान जी, हे बलवान, हे बजरंग बली, तुम चुप क्यों हो? अपनी चुप्पी तोड़ो। तुम तो पवन पुत्र हो, पवन की गति के समान तुम्हारा बल है। जिस प्रकार पवन की गति के आगे पेड़ पौधे भवन इमारतें सब ढह जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बल के आगे कोई टिक नहीं सकता। पवन की गति के समान गति से तुम आने जाने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर बुद्धि, विवेक और बल का अपार भंडार है। हे तात, इस पूरे संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे ना हो सके अथवा तुम ना कर पाओ? कठिन से कठिन कार्य तुम्हारे लिए सरल जान पड़ता है, और फिर तुम्हारा जन्म भी तो प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। जब जामवंत जी यह सब बात हनुमान जी को कह रहे थे, तब हनुमान जी ने जामवंत जी की यह बात बड़े ध्यान से सुनी कि उनका जन्म प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। तब यह सुनते ही हनुमान जी का शरीर किसी विशालकाय बड़े से पर्वत के समान होता चला गया, और उनका शरीर जो कि विशालकाय पर्वत के समान हो गया था, वह किसी बड़े से पहाड़ के समान प्रतीत हो रहा था। उनके शरीर की चमक ऐसी दिखाई पड़ रही थी मानो कोई सोने का पहाड़ सामने खड़ा हुआ हो। उनके शरीर से अपार तेज और अपार प्रकाश निकल रहा था। उनका विशालकाय शरीर पर्वतों के राजा सुमेरु के समान तेजमय और चमकदार प्रतीत हो रहा था। तब हनुमान जी ने हुंकार मारा, जो चारों दिशाओं में गूंज, और उस हुंकार के साथ
महाबली हनुमान जी सिंह के समान गरजते हुए बोले। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी के शरीर का आकार बहुत विशाल हो गया। अब आगे माता सीता की खोज में उन सभी महावीरों का अगला कदम क्या होगा, या जामवंत जी उन महाबली वानरों को और भी कुछ सीख देंगे? जानने के लिए सुनिए सुंदरकांड कहानी के भाव में माता सीता की खोज का अगला एपिसोड, सिर्फ हमारे YouTube चैनल प्रभु की लीला पर।